समझ रहे हैं कि नहीं? संसार की जब प्रवृत्ति चल रही है, व्यापार की हो या घर कार्य की हो, कि लोग को घर के कार्य की हो, क्या कोई भी संसार की प्रवृत्ति चल रही है और उसमें जब जुड़ना पड़ता है, क्या, क्योंकि पूर्व कर्म के कारण से, ये किसी के कारण से नहीं, किसी के प्रति द्वेष नहीं करने का है कि तुम्हारे कारण से मुझे करना पड़ता है, क्या। हाँ, कोई बोलेगा तुमको करने का कि तुमको ये करना पड़ेगा, लेकिन वो नहीं बोलता है, वो पूर्व कर्म उसके थ्रू बोल रहा है, क्या, क्योंकि वो डायरेक्टली कम्युनिकेशन नहीं करता है। पूर्व कर्म जड़ पदार्थ है, वो कम्युनिकेशन आत्मा के साथ डायरेक्टली नहीं करता है, हाँ, लेकिन वो किसी के थ्रू आपको कह रहा है कि आपको कोई काम दे रहा है, क्या, और आपको तो निवृत्त होना है, अपना आत्म कल्याण करना है, तो कि उसके प्रति तुम द्वेष मत करो, क्या, सामने वाले के लिए द्वेष नहीं करना। क्यों? क्योंकि उसने दिया ही नहीं है वो काम वही तो कह रहा है तुमको, वो कह रहा है तुमको, कहने वाला वो है मगर उसने नहीं किया। हाँ, वो कौन है कहने वाला? पूर्व कर्म। हाँ, मैंने बांधा है। वो किसने बांधा है? तो दोष गुस्सा करना किसके ऊपर? अब नहीं चाहते ऐसा काम करना पड़े तो गुस्सा किसके ऊपर करना? सामने वाले के ऊपर। ठीक है, ठीक है, क्योंकि उसका दोष नहीं है, दोष तो खुद का है, खुद ने ये सब रुचि की है। जो जो काम उसको अभी वर्तमान में करने पड़ते हैं, वो सब कार्य की रुचि उसने पहले की है, उसका फल आया है। अभी वो नहीं करना चाहता है, वो चेंज हो गया है, तो कर्म उसको नहीं छोड़ेगा। कर्म भी गए, बेचारा चेंज हो गया है, चलो इसको आत्म कल्याण करना है, छोड़ दो ना, ऐसा कर्म को शर्म नहीं है। हाँ, तो ये सब प्रवृत्ति के बीच में मुमुक्षु को क्या करना चाहिए? न चाहते हुए ऐसा जब कार्य करना पड़ता है उसको, क्या, क्योंकि उसके पूर्व कर्म है इसलिए उसको करना पड़ता है, लेकिन अंदर में मुमुक्षु को ये सब प्रवृत्ति से छूटने की भावना करते रहना चाहिए। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं? बाहर के कार्य के वक्त, बाहर के कार्य के वक्त अंदर में मुझे से सब छूटना है। हाँ, इससे मुझे छूटना है, ऐसी वारंवार अंदर में भावना करनी चाहिए, तो एक टाइम उदय बदल जाएगा। कनेक्शन समझ में आया कि नहीं? કે છે કે નિત્ય નિવૃત્તિની ભાવના કરવી। નિત્ય माने कायम, 3 महीना के लिए ऐसा, या ऐसा नहीं, हमेशा માટે। क्या समझ में आ रहा है? હું કેમ વહેલામાં વહેલી તકે નિવૃત્ત થાવ એ વિચારવું, ઉપાય શોધવો।
देखो कितना काम करने का है। एक तो भावना करनी है। क्या क्या भावना करनी है? सब कार्य से छूट कि जाए। कायम के लिए मैं ये सब प्रवृत्ति से छूट जाऊं, क्योंकि उसमें क्या फायदा है? कि करने से फायदा क्या? आप जो कर रहे हो आज तक, उससे क्या फायदा है? ये हमारा प्रश्न है। आपको क्या फायदा है? पैसा मिलता है। फिर चला भी जाता है, फिर खर्च करते हो। हाँ? नेट बचता है वही तो मिलता है, आता है वो जाता है, उससे क्या फायदा? आता है वो जाता है। और यहाँ कुछ बचता है तो और तबीयत बिगड़ के डॉक्टर ले जाएगा, नहीं तो कोई फैमिली मेंबर ज्यादा खर्चा करेगा, वो ले लेगा। हाँ? तो फायदा क्या है इसमें? अगर बच्चे लोग को कॉलेज में एडमिशन में डोनेशन देना पड़ेगा, कितना डोनेशन देना पड़ेगा? 3 लाख हाँ? 3 लाख 5 लाख कॉलेज में प्रोफेशनल। हाँ। तो कहीं ना कहीं चला जाएगा ये सब। अब तो 3 रोटी खाएंगे और क्या करेंगे? उससे ज्यादा क्या करने वाले हो? हाँ? और वो कार्य करते हुए राग द्वेष मोह जितना किया, उसका कर्म बंधन आप लेकर चले जाएंगे और उसका भविष्य में आप भोगेंगे। यही तो हो रहा है पूरा। कुछ मिलता तो नहीं है आत्मा को। आत्मा तो खाली का खाली ही रहता है सुख से। क्या हुआ है? कितना क्या मिलता है? आज तक क्या मिल गया? हम्म। तो नित्य निवृत्ति की भावना करना, उसका विचार करना कि कैसे मैं छूट जाऊं इससे, एनो उपाय शोधो। अपनी बुद्धि पूरी लगानी कि इसमें से मैं कैसे निकल जाऊं। क्या ये भावना में એને રહેવું। एक बार एक विचार कर लिया कि मुझे छूट जाना है, ऐसा नहीं। वही भावना में रहना, उसको अंदर में वही विचार में रहना। भावना हसे तो भावना सफल थશે। क्या? भावना नहीं हुई तो भावना सफल नहीं થાય। એમ મોટા પુરુષોએ કહ્યું છે। મહાપુરુષોની પ્રવૃત્તિમાં પણ નિવૃત્તિની ભાવના રહેવાની શિખામણ છે અને ઉપદેશ છે। जैसे आप कोई भी संसार की प्रवृत्ति करते हो, व्यापार की हो कि घर काम की हो, क्या तो वो कैसे बढ़े वही आप विचार करते हो। व्यापार कैसे बढ़े और पैसा कैसे मिले और बिजनेस डेवलपमेंट कैसे हो। क्या तो आप प्रवृत्ति बढ़ाने का ही विचार कर रहे हो। इसलिए ऐसे कर्म बंधन होता है कि आप प्रवृत्ति में ही रहते हो कायम के लिए, क्योंकि आपकी चाहना है ये। आप चाहते हो कि नहीं चाहते हो? चाहते हैं। वो जब आपका पुण्य का उदय आता है तो वो सब कार्य आपकी चाहना के अनुसार हो जाता है, आपकी इच्छा के अनुसार हो जाता है। और फिर वही प्रवृत्ति में आपका पूरा समय चला जाता है। और ये मनुष्य भाव मिला है 1 लाख भाव में एक बार, वो ऐसा ही पूरा हो जाता है।
पता ही नहीं लगता है। अभी स्कूल में कॉलेज में जाता था क्या, और थोड़े टाइम में तो बुढ़ापा आ जाता है और जाने का टाइम हो जाता है, सब छोड़ने का टाइम आ जाता है, पता ही नहीं लगता है। इतना साल गया, आपको पता लगा कि नहीं लगा? हाँ, पता लगता है। देखो, वो बाकी का भी पता नहीं लगेगा, ऐसे ही पूरा हो जाएगा। कभी बुढ़ापा आएगा, कभी छोड़ने का टाइम आएगा, आपको लगेगा अभी बस खत्म हो गया इतना टाइम में, ऐसे ही होगा। और ये कार्य करने का रह जाएगा। टाइम को जाने में टाइम नहीं लगता। सबका अनुभव है कितना टाइम चला गया। अभी बाकी है वो तो कम टाइम है, गया उतना टाइम तो बाकी नहीं है। और सब डेंजर पीरियड आ रहा है अभी तो, तबीयत बिगड़ने का टाइम। हाँ, ये सब आएगा ना। अभी अभी तक का जो टाइम था वो तो अच्छा टाइम था ना, इसकी अपेक्षा से। रोग आएगा, आ सकता है, कमाया हुआ पैसा चला जा सकता है, कोई वॉर बड़ी आ सकती है, न्यूक्लियर वॉर हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। रोज तो पोजीशन दुनिया की कैसी है देख लो आप, खराब टाइम ही तो आ रहा है सब जगह में। एक प्रेसिडेंट को उसके कंट्री से उठा के, अभी आप सब सोचा था कि ऐसा होगा? एक फॉरेन कंट्री से एक प्रेसिडेंट को उठा लिया, जेल में डाल दिया। क्या है दुनिया में, क्या हो रहा है? कुछ भी हो सकता है, पागल लोग के हाथ में न्यूक्लियर बॉम्ब है। और अपना मनुष्य हो गया तो गया, ये मौका गया, फिर वापस मनुष्य भाव कब मिलेगा? कम से कम 1 लाख भाव। રેસ્પોન્સિબિલિટી હોય, રોલની જે રેસ્પોન્સિબિલિટી સંસ્થામાં હોય તો કાનૂન નિવૃત્તિ ક્ષેત્રમાં જવાનું હમણાં ના પોસિબિલિટી હોય, શેમાં? નિવૃત્તિ ક્ષેત્રમાં જવાનું નિવૃત્તિ. પોસિબિલિટી ના હોય હમણાં, અને પોતાના જે રોલ ડ્યુટીઝ હોય, રેસ્પોન્સિબિલિટી હોય એ કરવી પડે, તો એ ટાઈમમાં કેવી રીતે કરવું? वही तो देखो, 2 रोल है। एक तो पूर्व कर्म से दिया हुआ रोल है, ठीक है। कोई पुरुष है तो उसको कमाई करना पड़ता है, कोई बहन है तो घर चलाने का, फैमिली का करना पड़ता है, वो एक रोल है, ठीक है। और दूसरा आत्मा की सुख की प्राप्ति करना, ये भी खुद का काम है। जैसे आपका घर का काम और कोई नहीं करेगा, किसी को बोल कर नहीं जा सकते कि तुम थोड़े टाइम वाइफ बन जाओ और ये सब कर लो, ऐसा तो इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है ना। वो भी है। और अपने को मौका जब मिलता है सुख प्राप्ति करने का उपाय प्रयास, वो भी है, ठीक है ना। तो प्रॉब्लम आता है, क्या करें? तो आप सोचो कि अगर आपकी तबीयत बिगड़ जाए और आपको आईसीयू में दाखिल करने का हो, तो आपका फैमिली का रोल का क्या होगा?
ये हमारा प्रश्न है। आपके प्रश्न के सामने हमारा प्रश्न। तो आप क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते। हाँ, कुछ नहीं कर सकते। क्या फैमिली का क्या होगा? जो बनाए कितना प्रॉब्लम आएगा वो लोग को, तुमको मालूम नहीं है। हाँ, सबको प्रॉब्लम आएगा, पूरे फैमिली वाले को। एक नहीं, फैमिली में तो बहुत लोग हैं, सबको कितना प्रॉब्लम। तो आप आईसीयू में जाएंगे कि नहीं जाएंगे? क्या करेंगे? जाएंगे। ठीक है। ठीक। क्या? संसार में भी बड़ा प्रॉब्लम जब आता है तो छोटा प्रॉब्लम छोड़ देते हैं। न्याय दोनों प्रॉब्लम है। हॉस्पिटल में जाना वो भी प्रॉब्लम है, कोई पिकनिक थोड़ी है। हाँ? और घर का भी करना पड़ता वो भी प्रॉब्लम है। तो हम क्या करते हैं कि बड़ा प्रॉब्लम आने से छोटा प्रॉब्लम को आप छोड़ देते हो। सिंपल है कि नहीं? छोड़ दो। समझो कि खाली बुखार आया है तो डॉक्टर की गोली लेकर घर का काम करिए, लेकिन आईसीयू में एडमिट करना हो तो क्या करेंगे आप? तो वहां फैमिली का छोड़ देंगे, ठीक है, क्योंकि बड़ा प्रॉब्लम वो है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम कौन सा है? परिभ्रमण करना। उससे कोई बड़ा प्रॉब्लम है ही नहीं। दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम कि घर का फैमिली का करते करते कभी मरण हो गया तो फिर परिभ्रमण में कहीं गुम हो जाएगा ये जीव। क्या परिभ्रमण के साइक्लोन में कोई उसको ढूंढने को जाएगा ना तो भी वो नहीं मिलेगा। वो जीव करोड़ों अब्जों माइल कहीं ना कहीं दूर चला जाएगा। उससे अपने को बचाना है। अपने को तो थोड़ा प्रॉब्लम होएगा। आप हॉस्पिटल आईसीयू में जाएंगे तो फैमिली को प्रॉब्लम होगा, तो आप सत्संग में जाएंगे तो भी फैमिली को प्रॉब्लम होगा। सब बोलेंगे, सुनना पड़ेगा आपको, लेकिन अपने को सुखी होना है तो हमको वही करना चाहिए। थोड़ा सेल्फिश होने की जरूरत है। पूरा जीवन फैमिली के लिए किया, अपने लिए क्या किया? सब शरीर के लिए किया, फैमिली के लिए किया, अपने लिए क्या किया? अपना फ्यूचर सिक्योर किया, सेव किया कि नहीं किया? नहीं। तो कभी भी कोई भी जीव आत्म कल्याण का कार्य करने को जाएगा तो उसको जो अंतराय किया है ना उसने, देव गुरु शास्त्र का, जाने अनजाने, कभी बता भी नहीं होता और वो अंतराय करता है, उनका गलत विचार करता है। क्या? तो वो कर्म अनादिकाल से आत्मा में पड़े हैं। आपने 10 भव पहले किया, समझो, देव गुरु शास्त्र का विरोध, ठीक है, तो वो कर्म आत्मा में पड़े हैं। तो वो कर्म का फल कब आएगा, ये प्रश्न है। देव गुरु शास्त्र के करता हूँ तभी आएगा। जब देव गुरु के शास्त्र कुछ करता हूँ कार्य तो हाँ, तो जब आप प्रथम बार करने को जाएंगे, अब 10 भव नहीं गए तो वो कर्म ऐसे के वैसे राह देकर बैठे। जैसे मैंने नक्की किया कि लड़का वो खड़ा रहेगा तो मैं इसको पकड़ लूंगा,
लेकिन ये खड़ा ही नहीं रहे, ये बैठा ही रहे, 24 घंटे बैठा ही रहे, तो मैं क्या करूंगा? कुछ नहीं, मैं भी ऐसे बैठा रहूंगा राह देखकर। क्योंकि ये जब जाएगा तो मेरा काम चालू होता है ना उसको रोकने का। तब तक तो मेरा कुछ काम ही नहीं है, मैं तो वेट वेट वेट, और मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। ऐसे कर्म वहां वेट कर रहे हैं कि ये जीव आत्मकल्याण को कभी जाए तो मेरा काम आएगा इसको रोकने का। क्या फिर ये क्या करता है मैं देखता हूं, और उसको पता है कि मैं ही जीतूंगा, ये हारने वाला है। लेकिन कोई ऐसा रहता है कि तू क्या करेगा मैं देखता हूं, मैं तो जाता हूं, जा जो भी हो जाए दुनिया का मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर वो कर्म क्या करेंगे? वो अंतराय सब टूट जाएगा, क्योंकि जीव की ताकत ज्यादा है कर्म से। कर्म की कोई ताकत नहीं है कि जीव को पकड़ रखे। अनंत शक्ति वाला जीव है। तो जब जीव जागा तो कर्म भागा, जब तक जीव सोता है तो कर्म जागते हैं। साईं जी, तो यहाँ पे 4 गति में भी देवगुरु शास्त्र की मैंने अंतराय ये ऐसे किए, चारों गति में कि खाली चारों गति में नहीं किया रहेगा, लेकिन मनुष्य गति में देवगुरु शास्त्र का योग होता है ना आपको, तो वहाँ अवकाश ज्यादा है ना, यहाँ ज्यादा है ना। तो ऐसे एवरेज 1 लाख भोग के बाद ही मनुष्य को मिलता है, तो 1 लाख वो अलग है हिसाब, ये अलग है हिसाब। मनुष्य वो ये सरलता से होता है। क्या देवगुरु शास्त्र का वहाँ विषय नहीं है वहाँ। क्या समझ रहे कि नहीं? जीव को सरलता हो, यानी मायाचार कम हो या ना हो। कम हो इसलिए कहा कि स्त्री पर्याय अल्प माया से मिली है, और ना हो माने एकदम कम हो जाए तो ये पुरुष पर्याय में आता है। लेकिन सरलता करना बहुत कठिन है, मायाचार करना बहुत इजी है। इसलिए मनुष्य बहुत कठिन है। आप सरलता कर कर देखो, एक दिन, एक 1 डे रखो, आज मैं झूठ नहीं बोलूंगा, आज जैसा अंदर में है वैसे ही मैं वाणी में कहूंगा, और ऐसा ही वर्तन करूंगा। अब एक दिन कर कर देखो तो आपको पता लगेगा ये तो बहुत कठिन है। इसलिए ऐसा भाव जिसने पूर्व काल में किया है उसको मनुष्य गति मिलती है। तो ऐसे सरल जीव, स्ट्रेट फॉरवर्ड जीव, तो ये पंचम आर्य में होना बहुत कठिन है। समझ में आ रहा है? चौथे आर्य में ऐसे जीव होते हैं, और वहां सरलता से मनुष्य कर्म का बंधन कर कर यहाँ आते हैं, क्योंकि वहां तो सर्वज्ञ भगवान है, कोई गलत करने की जरूरत नहीं है। ऐसे जनरल बोल रहा हूँ, उधर भी गलत करने वाले हैं, लेकिन यहाँ जितना हर एक सेकंड आपको गलत करना पड़े ऐसी परिस्थिति यहाँ है, वैसी परिस्थिति वहां नहीं होती। बहुत मेहनत करने से थोड़ी कमाई होती है, वहां थोड़ी मेहनत करने से ज्यादा कमाई होती है। झूठ बोलना, टैक्स चोरी करना, किसी को दगा देना, विश्वासघात करना, ये सब जरूरी नहीं पड़ती है। अभी तो कभी कभी करे बिना होता ही नहीं है, ऐसा सब माहौल है अभी। ये पंचमारा का यही प्रॉब्लम है। ऐसा टाइम चाहिए 2 मिनट ब्रेक। सर जी, यहाँ पे निर्णय का जो बताया पहले कि राग द्वेष
और मोह, ये तीनों मुझे नहीं करना है। एक इससे मुझे बंधन हो रहा है, इसके लिए मुझे ये नहीं करना है। ऐसा निर्णय करने का जब आता है, फिर ऐसा आया था कि जो भी उदय आ रहा है वो सामने वाले के कान से नहीं आ रहा है, मेरा ही किया हुआ है। तो तीसरा भी ऐसा आया था कि जो निवृत्ति की भावना माना, जो भी उदय है वो मेरा ही है और उसमें रहते हुए मुझे निवृत्ति होना है इससे, ऐसा भावना बना। ये जो तीनों का जो क्रम है ऐसे ही है। तो राग द्वेष जहाँ मोह बहुत ज्यादा हो, ऐसी प्रवृत्ति में नहीं जाना। पहले से नक्की करना कि ये कार्य करने से समझो कि पता ही है झगड़ा ही होगा, कभी पता है कि यहाँ तो तकरार ही होने वाली है, तो राग द्वेष मोह बढ़ने वाला है, तो वहां जाने का अवॉइड करना। या तो दूसरे लोग रेडी है ये सब करने के लिए, बोल के झगड़ा करने वाले भी अपने नजीक में ही होते हैं, उसको भेज देना। तो क्या अगर जाना ही पड़े तो ऐसा करना, अगर गए बिना चलता हो तो उसको भी बोल तू भी मत जा, मैं भी नहीं जाता हूँ, छोड़े। ऐसे प्रसंग जो है संसार के, जहाँ राग द्वेष मोह बढ़ने का है, इसी प्रसंग से पहले दूर रहने का प्रयास करना। अगर हो सके तो करना, कि चलेगा इसमें नहीं गए तो, ये प्रोग्राम में नहीं गए तो चलेगा, ये शादी में नहीं गए तो चलेगा। हम तो उल्टा करते हैं ना, शादी में मेरे को क्यों नहीं बुलाया? हाँ बुलाया, लेकिन बराबर नहीं बुलाया, थोड़ा आग्रह बाग्रह नहीं किया। ये सब परिस्थिति में मोक्ष खुश होता है। अच्छा है आग्रह नहीं किया, आप नहीं जाएंगे तो चलेगा। अच्छा है कि इनविटेशन नहीं आया, अच्छा है तो मुझे जाने की जरूरत नहीं है। अगर आग्रह करते तो नहीं जाता तो मैं क्या करता, ये प्रॉब्लम होता है। तो मुमुक्षु का पूरा थिंकिंग एकदम डिफरेंट रहता है, और डिफरेंट रहे तो ही वो मुमुक्षु है। क्योंकि वहां जाकर क्या करना है? शादी में जाएंगे तो क्या करेंगे आप? सब नए नए कपड़े पहन कर आए रहेंगे, दागिना है, सब देखकर आपको तो मोह बढ़ेगा। मैं कब लूं, ये तो भाव आएगा कि नहीं? ये कलर का तो मेरे पास शर्ट नहीं है, ये कहाँ से किया भाई, ये मेरे को लेना। यही सब विचार वहां आएगा ना। और बात सब लोग वहां क्या करेंगे? मैंने ये किया, वो बोलता मैंने ये किया। अरे भाई तू कर ही नहीं सकता है। क्या कोई कार्य संसार का कोई कर ही नहीं सकता, ये सिद्धांत आपको कहाँ से वहां याद रहेगा? तो आप भी सोचने लगेगा मैं भी कर सकता हूँ, तो आपको मोह हो गया। ठीक है ना? हाँ। किसी के प्रति राग करेंगे, हाँ? किसी के प्रति द्वेष करेंगे। कैसा कपड़ा पहन कर आता है शादी में, ऐसा पहनते हैं क्या? तो आपको द्वेष होगा या राग होगा, तो मोह राग द्वेष बढ़ेंगे। तो हो सके तो ऐसे अवॉइड कर सके तो नहीं जाना। ऐसा एग्जाम्पल में दिया आपको। फिर उसके बाद में जो और फिर भी जाना पड़े, आपको आग्रह किया है, आपको आना ही पड़ेगा। और आपको जाना पड़े तो पहले से रेडी होकर जाना, नहा धोकर नहीं। मुझे राग द्वेष मोह माह नहीं करना, मुझे जागृति रखनी है। क्या मुझे सब प्रयास करना है वहां जाकर। तो अंदर में सब प्रयास करना जितना हो सके उतना। क्या सर जी, जो राग द्वेष और मोह का जो अभिप्राय है कि मुमुक्षु को मतलब जब भी करता है तो उसको तकलीफ होती है,
राग द्वेष और मोह ऐसा जब भी मुमुक्षु करता तकलीफ है तो होनी चाहिए, होती है कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन होनी चाहिए, क्योंकि कर्म बंधन हो रहा है, नुकसान हो रहा है, तो तकलीफ होनी चाहिए। सर जी वो एक नेचुरल प्रोसेस में नहीं है उसमें, मतलब जब भी पता चलता है कि अभी मैंने मोह किया है, मतलब मेरा पना किया है, तो वहां विचार से वो पता लगता है कि अभी ये तो नुकसान किया है। उसमें परिभ्रमण देखना, क्योंकि उससे परिभ्रमण होता है, इसलिए देखना, बढ़ा चढ़ा कर नहीं कहा है। मेरा बना हुआ, कर्ता बना हुआ, तो उसमें देखना तिर्यंच गति देख, इसका फल तिर्यंच गति। ये मेरा तो होने वाला नहीं है, मफत में मैं तिर्यंच गति में क्यों जाता हूं? इसे ये मेरा तो होने वाला नहीं है, ठीक है, और मैं मेरा बना करता हूं तो मुझे तिर्यंच गति मिलेगी। मेरा भी नहीं होगा और तिर्यंच गति, दो नुकसान, डबल नुकसान क्यों करें हम? डबल नुकसान हुआ ना, एक तो ये मेरा होता नहीं है और मैं मेरा बना करने से मुझे तिर्यंच नरक में जाना पड़े, मैं ऐसा काम मैं क्यों करूं? मैं पागल हूं क्या कि मैं ऐसा काम करूं? ऐसे अपने को बोलना। साईं जी, जैसे सरलता के परिणाम में ऐसे झूठ बोलने में आता है, झूठ बोलने का तो वो बहुत अंदर वो मतलब बोलना ही नहीं, झूठ ऐसे निर्णय ले लिया है, झूठ बोलना ही नहीं, वो निर्णय ले लिया, तो उसमें मतलब हो गया, मतलब ऐसे है कि कहीं पे झूठ बोलना ही नहीं, बस कहीं पे भी झूठ बोलना ही नहीं, बोला नहीं है अभी तो। हाँ, अच्छा। वो खेत भी अगर कभी बोला नहीं, क्योंकि अभी पहले मतलब खेत भी लगता था, बोलती थी तब खेत लगता था, अभी बोलती ही नहीं हूँ, अभी जो होता है ऐसे ही बोल देती हूँ, ऐसे ही है। तो और सरलता के परिणाम में मैं क्या कर सकती हूँ? आपने अगर नक्की किया है कि झूठ नहीं बोलना है, वो अच्छा किया है, लेकिन फिर भी आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि सच बोलने में सामने वाले को दुख हो, ऐसा नहीं बोलने का। मैं तो सच बोली, कोई दिखने में अच्छा नहीं है और आपको पूछे मैं कैसा लगता हूँ, तो आप सच कहेंगे, आप सच कहेंगे ना कि नहीं कहेंगे? किसी ने पूछा नहीं है। एग्जाम्पल ही होता ना, अगर आपके घर में मुझे आकर रहना पड़ेगा एग्जाम्पल, तो आप क्या कहेंगे उसको कि मैं तो सच बोल रहा हूँ, यू डोंट लुक लाइक, तो उसको तकलीफ होगी, तो वो भी गलत है। सच बोलने का हेतु ऐसा नहीं होना चाहिए कि सामने वाले को तकलीफ हो, झूठ भी नहीं बोलना है और तकलीफ भी नहीं होना चाहिए, इसका बैलेंस करना पड़ेगा आपको, और उसमें स्ट्रगल है। और ऐसी भाषा नहीं करनी चाहिए कि किसी को आपकी बात सुनकर तकलीफ हो, उसका इंसल्ट हो जाए, उसको दुख हो, वो भी आपको बोलने में भी ऐसा उसको अच्छा लगे, ऐसा बोलना चाहिए। ये सब उसमें ही आता है, सत्य में ही आएगा, सब आता है इसमें। सामने वाले का भला हो ऐसा ही बोलना, लो ये भी सत्य में आता है। उसका बुरा हो ऐसा नहीं बोलने का। वो गांधी जी वाला सत्य आग्रह, वो ये सत्य नहीं है, ये सत्य का प्रकार वितरागता का प्राप्ति का है। गांधी जी का तो हट वाला था, मैं तो बोलूंगा बस सामने वाले को कुछ भी हो, वैसा नहीं है ये।
इससे तो हमको वितरागता करनी है। सच बोलना ये कोई हमारा ध्येय नहीं है, वितरागता करनी है हमारा ध्येय है। और उसमें साधन है ये सच बोलना। तो ऐसा सब चेंज करना चाहिए। परम पूज्य परमोपकारी श्री सद्गुरु जय हो। प्रसन्नमूर्ति पूज्य भगवती माता जय हो। पूज्य श्री कृपालु जय हो। पूज्य श्री शशि प्रभु जय हो। एकालवर्ती पंचपरमेश्वरी भगवंत जय हो। सनातन दिगंबर जैन धर्म जय हो। तीन लोक तीन काल वर्तता सर्वे ज्ञानी धर्मात्मा जय हो।